के नाम में आप सबकी समाप्ति हो और खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम। मेरा नाम पास्टर लाजर मसीह है। मेरी रिहाइश काले ताड़ जिला कसूर से है और मेरा ताल्लुक न्यू अपोस्टोलिक चर्च से है। कोई 15 साल मेरी खिदमत को हो चुके हैं। मैं SPS बाइबल टीवी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम की बातें आप तक पहुँचा सकूँ। आमीन आमीन। आज का हवाला इस तरह है, अंजीर के बेफल दरख्त की तमसील। खुदा यीशु मसीह जब जमीन पर खिदमत का आगाज कर रहे थे तो हमें खुदा के कलाम से एक बड़ी तमसील मिलती है। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावन, इस साल तो और भी उसे रहने दे ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालूं। खुदा के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर, कबूल किए जाने पर खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। तो मसीह में मेरे बहुत अजीज भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, एक दरख्त की तमसील हमें दी गई है खुदा के कलाम से। जब देखा जाता है कि एक पाकिस्तान होता है और उसके अंदर अंजीर का दरख्त लगाया जाता है, और जब अंजीर का दरख्त लगाया जाता है तो मालिक आकर 3 सालों से उसके अंदर फल देखता है कि फल उस पर लगा है या नहीं, और वो फल को नहीं पाता। तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, जब मालिक ने बागबान से कहा कि इस दरख्त को काट दिया जाए, ये जमीन को वैसे क्यों रोक रहे। और बागबान ने कहा, ऐ मालिक, 1 साल और इसको रहने दे, मैं इसके चगिर्द खाला खोदता हूँ, खाद डालूंगा, आगे को फला तो खैर, वरना इसको काट डालूं। तो मसीह ने मेरे बेहद अजीज भाइयों और बहनों, खुदा का कलाम ये दरख्त की जो तमसील है इंसान पर है। जो इंसान इस साल खुदा ने हमें ये साल गिफ्ट के तौर पर दिया है, खुदा ने ये साल हमें इजाफा दिया है कि अगर हम अपनी जिंदगी में फल नहीं लाते तो इस साल हम फल लाएं। और फलों के अंदर हमें खुदा के कलाम से बहुत ही खूबसूरत आयत मिलती है। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 10 और 11 आयत के अंदर लिखा है, अब दरख्तों की जड़ पर कुलारा रखा हुआ है। अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। तो मसीह में मेरे बेहद अजीज भाइयों और बहनों, जो कोई अच्छा इंसान है, जो कोई अच्छा शख्स है, वो अच्छा फल लाता है, वो अपने खजाने से अच्छी चीजें निकालता है। और जो बुरा दरख्त है उससे बुराई निकलती है, उससे बुरा फल निकलता है। इसी तरह हमें खुदा के कलाम से बहुत ही खूबसूरत एक और हवाला हम देखते हैं। खुदा के कलाम से हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। फल क्या है, दरख्त क्या है। दरख्त हम इंसान हैं
और फल जो है वो हमारे काम है। तो मसीह में मेरे बेहद अजीज भाई और बहनों, बुरे काम जो हैं वो बुरे फल हैं। तो खुदा के कलाम के अंदर पौलुस रसूल का खत फिलिप्पियों के नाम उसका 5वां बाब और उसकी आखिरी आयत के अंदर लिखा है, अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शोहरत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाचरंग और इनकी मानंद, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। ये तमसील हम सब पर आती है। अगर हम बुरे फल लाते हैं तो हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। अगर अच्छे फल लाएंगे तो आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। अच्छे फल ये हैं, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म, परहेजगारी, ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। तो मसीह में मेरे बेहद अजीज भाइयों और बहनों, आज हमें ये जो साल खुदा ने हमें दिया है, इसमें हमें अच्छे फल लाने की जरूरत है। हमें अपने गुनाहों से तौबा करने की जरूरत है। हमें पानी का पाक बपतिस्मा लेने की जरूरत है। हमें खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करने की जरूरत है। तो जैसे कि हमें अच्छा फल कहाँ से मिलेगा? हमें अच्छे दरख्त से अच्छा फल मिलेगा। और अच्छा दरख्त कौन है? खुदावंद यीशु मसीह, मेरा और आपका मसीहा। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 7 आयत के अंदर लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, तुम सब मेरी डालियां हो, और जो डाली मुझ में फल लाती है वो कायम रहती है, और जो फल नहीं लाती काटी और आग में डाली जाती है। तो अच्छा फल हमें खुदा यीशु मसीह से मिलेगा, जो अच्छा दरख्त है। यानी कि हम देखते हैं कि जिस तरह हम किकर के पास जाते हैं तो उसके पास से हमें कंडे मिलते हैं, ऊंट कटारे मिलते हैं, और अगर हम अंगूर के दरख्त के पास जाएंगे तो वहां पर हमें खाने को अच्छा फल मिलेगा। तो यीशु मसीह ने दावा किया है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, तुम सब मेरी डालियां हो, और जो डाली मुझ में फल लाती है वो कायम रहती है, और जो फल नहीं लाती काटी और आग में डाली जाती है। तो मसीह में मेरे बेहद अजीज भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, अभी हमने खुदा यीशु मसीह में फल लाना है। इस साल हमें फल कौन सा लाना है? मोहब्बत का फल, खुशी का फल, सब्र का फल, इत्मीनान का फल, परहेजगारी का फल, ईमानदारी का फल, नेकी का फल लाना है। तो फिर हम आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे, वरना हरगिज़ नहीं। और बुरे दरख्त का जो नतीजा है वो ये है कि उसको काटा जाता है और उसको बाद में आग में फेंका जाता है। बुरा दरख्त ये है, और अच्छा दरख्त वो है जिसके अंदर ये फल मौजूद है, यानी मोहब्बत का फल, ईमानदारी का फल। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से है। तो ईमानदार जो हैं वो आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे, और जो बेईमान हैं वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर, कबूल किए जाने पर खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।